तो सतयुग जो है, सतयुग में लोग करते थे तपस्या फॉर अ बेटर लाइफ एंड फॉर रीचिंग गॉड. करेक्ट. रीजन बीइंग बिकॉज उनका लाइफ स्पैन था 10,000 ईयर्स एवरेज. सो दे हैड इनफ टाइम कि आराम से बैठ के तपस्या कर सकते हैं. यू मीन टू से ओम नमः शिवाय जो लोग जप करते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग के पूजा अर्चना करते हैं, ओम नमः शिवाय वो दिल से जोरों से बोलते हैं, तो इट इज़ नॉट राइट. फॉर त्रेता युग देयर वाज यज्ञ बिकॉज लाइफ स्पैन थोड़ी कम हो गई, तो उतना तपस्या पॉसिबल नहीं है फॉर बिग बिग थिंग्स. सो पर यज्ञ से इजीली होता था. ओके. इसलिए जो दशरथ महाराज थे, श्री राम के पिताजी, वो भी श्री राम को पाए एज अ सन बेस्ड ऑन यज्ञ. यस. तो वो हम मूर्ति पूजा जो कर रहे हैं, वो आपका कहना ऐसा है कि वो किसी काम का नहीं? नहीं, काम का है, थोड़े टाइम तक काम का है. रीजन बीइंग, और कलयुग में एनिमल सेक्रीफाइस बैन है. राइट. नाउ व्हेन यू सेड दैट, ये हमारा एक ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम द्वापर युग टू कलयुग. तो हम प्रिसाइजली अभी कलयुग में नहीं हैं. कंप्लीटली नहीं है. नहीं. सो इसलिए खाली जो एकमात्र तरीका है कलयुग में अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म जो हमको हेल्प करेगा, वो है नाम जप. नाम जप. बिकॉज नाम जप में कोई रूल्स नहीं है. Like when you say naam jap, exactly what is this naam jap? So the most easiest thing is the most difficult task in Kali Yuga. Yes. This is the irony of life. हाँ. आज इस चीज़ को आपने एक नया एंगल दिया है, या फिर मैं कहूँगा कि एक नया एंगल नहीं दिया, बट आपने एक चीज़ अनवील की है that नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्राउडकास्ट. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? I am fine. How are you? I'm going good. So today again we are going to start with an interesting subject. I hope our audience likes it as what we do. So आज तक हमने जितने विषयों पे चर्चा की है, वो हमेशा सेंटर पॉइंट कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म रहा है. जी. So I am just anxious to know few things. I'm curious to know few things that सनातन धर्म जो है वो हजारों लाखों वर्ष पुराना एक धर्म है, जिसे मैं एक सभ्यता कहूँगा. हमने तो एग्जैक्ट डेट भी डिस्कस किया था दैट इट इज लाइक 155 ट्रिलियन ईयर्स ओल्ड. एग्जैक्टली राइट. सो 155 ट्रिलियन ईयर्स ओल्ड ये एक सभ्यता है हमारी. जी. इस सभ्यता में काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते करते हमें पता है, हमारी फैमिलीज़ को पता है, जिनसे हमने सीखा है. एट द सेम टाइम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी है जो शायद हमने मिस आउट कर गए. सो ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो प्रथा हमें पता नहीं है, या फिर हम छूट गई है हमसे, ऐसा क्या? देखिए, छूट तो नहीं सकती. रीज़न बीइंग क्योंकि जो सनातन धर्म है उसमें लाइफ बेटर करने का या फिर भगवान तक पहुंचने का, ये जो गोल है सनातन धर्म का, इसको अचीव करने के कई मेथड्स हैं. तो लोग सोचते हैं कि कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करें. ओके. फॉर एग्जाम्पल, यज्ञ भी कर सकते हैं, तपस्या भी कर सकते हैं, मूर्ति पूजा भी है, नाम जप भी है, शास्त्र पढ़ना भी है, गुरु और साधु का जो गाइडेंस है वो लेना भी है. ओके. सो कौन सा चीज़ हमको करना चाहिए? तो शास्त्रों में ही बताया गया एक्चुअली कि हर युग के लिए अलग अलग रिकमेंडेशंस है क्या करना चाहिए. इज इट? हाँ. और बिकॉज हम लोग कलयुग में अभी तो 5000 ईयर्स ही हुआ, तो जो द्वापर युग में जो किया जाता था फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड इवन मटेरियल एडवांसमेंट, ओके, वो चीज़ हम अभी नहीं कर सकते. अभी हमारे लिए डिफरेंट रिकमेंडेशन है. व्हाई सो? रीजन बीइंग बिकॉज द्वापर युग में हमारी जो कैपेबिलिटीज थी वो हायर थी. फिजिकल कैपेबिलिटीज भी बेटर थी, हाइट भी देखे, सब देखे, वी वर बेटर. तो हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी बेटर थी, लाइफ स्पैन बेटर था, 1000 साल का लाइफ स्पैन था एवरेज. सो बिकॉज अभी सब कुछ कम हो चुका है, लाइफ स्पैन कम हो गया, हाइट कम हो गया और इंटेलिजेंस कम हो गया, स्पिरिचुअल एक्यूमेन कम हो गया, तो इसलिए रिकमेंडेशन अलग है. अब देखोगे तो हर व्यक्ति के लिए भी अलग अलग सजेशंस होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए फॉर ग्रोथ इन एनी फील्ड. सो वही रीज़न है. सो हमारे जो पूर्वज करते थे, हमको वो नहीं करना है, हमको वो करना है जो शास्त्र हमें बताते हैं हमको करना चाहिए. ओके. यस. तो सतयुग जो है, सतयुग में लोग करते थे तपस्या फॉर अ बेटर लाइफ एंड फॉर रीचिंग गॉड. करेक्ट. रीजन बीइंग बिकॉज उनका लाइफ स्पैन था 10,000 ईयर्स एवरेज. सो दे हैड इनफ टाइम कि आराम से बैठ के तपस्या कर सकते. ऑफ कोर्स. हाँ. और वो लोग टाइम वेस्ट भी करते थे एक्चुअली.
वाई तपस्या करते थे शिव जी का, फॉर एग्जाम्पल दे टू डू तपस्या ऑफ शिव जी फॉर मटीरियल एडवांसमेंट. सो स्पिरिचुअली दैट इज अ टाइम वेस्ट, बट मटीरियली दैट इज गुड. इंटरेस्टिंगली आज पहली बार मुझे पता चला स्पिरिचुअली इट्स अ टाइम वेस्ट. माय गॉड. एंड देन फॉर त्रेता युग देयर वाज यज्ञ, बिकॉज लाइफ स्पैन थोड़ी कम हो गई, तो उतना तपस्या पॉसिबल नहीं है फॉर बिग बिग थिंग्स. सो पर यज्ञ से इजीली होता था. ओके. इसलिए जो दशरथ महाराज थे, श्री राम के पिताजी, वो भी श्री राम को पाए एज अ सन बेस्ड ऑन यज्ञ. यस. फिर त्रेता युग में जो विधि था, सॉरी द्वापर युग में जो विधि था वो था मूर्ति पूजा का. ओके. बिकॉज उतने पावरफुल, उतने प्योर ब्राह्मण्स बचे नहीं द्वापर युग में कंपेयर टू त्रेता युग. ओके. तो कई सारे यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है, कई सारे एनिमल सेक्रीफाइस करना पॉसिबल नहीं है. ओके. और कलयुग में एनिमल सेक्रीफाइस बैन है. राइट. सो इसलिए द्वापर युग में यज्ञ वाज नॉट द मेन वे. द मेन वे वाज मूर्ति पूजा. ओके. बट नाउ कलयुग में हम इतने इम्प्योर है कि मूर्ति पूजा भी पॉसिबल नहीं है. बिकॉज हम लोग कई मिस्टेक्स कर लेंगे. हम लोग कुछ तरीके से हमारे बॉडी को अशुद्ध कर देंगे बाय नॉट टेकिंग प्रॉपर शावर और समथिंग. सो इसलिए खाली जो एकमात्र तरीका है कलयुग में अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म जो हमको हेल्प करेगा वो है नाम जप. नाम जप. बिकॉज नाम जप में कोई रूल्स नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम मंदिर भी जाए तो आपको शावर लेना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्योरीफाई करना होगा जी. आप कई एग्जाम्पल्स हैं, नॉनवेज नहीं खा सकते जी. लेकिन नाम जप में कोई भी रूल नहीं है. आप चाहे सबसे वर्स्ट कंडीशन में क्यों ना हो, सबसे इंटेलेक्चुअली लो क्यों ना हो, फिर भी आप नाम जप शुरू कर सकते हो. इसलिए कलयुग के लिए दिस इज द रिकमेंडेड मेथड. Like when you say नाम जप, exactly what is this नाम जप? नाम जप मीन्स टेकिंग द होली नेम ऑफ गॉड. होली नेम ऑफ द गॉड. सो इसमें भी ऐसा कुछ प्रिसाइज है कि आपको इन भगवान के विषय में नाम लेना चाहिए, जप करना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, आप कोई भी भगवान का नाम ले सकते हो, पर हाँ कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो नाम है वो आपको गुरु से प्राप्त हो सकते हैं. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय. सम पीपल थिंक कि आप कोई भी कंडीशन में ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, पर ऐसा नहीं है. ओम नमः शिवाय आपको जो है वो गुरु प्रदान कर सकते हैं. कुछ मंत्र जो है वो आपको गुरु देते हैं दीक्षा के दौरान, जो दीक्षा प्रोसीजर है, तो उसके बाद ही आप वो नाम ले सकते, तब तक नाम नहीं ले सकते. यू मीन टू से ओम नमः शिवाय जो लोग जप करते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग के पूजा अर्चना करते हैं, ओम नमः शिवाय वो दिल से जोरों से बोलते हैं, तो इट इज़ नॉट राइट? यस, बिकॉज अगर आप में थोड़ी इम्प्योरिटीज़ है, स्पिरिचुअल इम्प्योरिटीज़, तो फिर वो मतलब थोड़ा इम्पैक्ट कर सकती है आपको नेगेटिवली वो मंत्रस. कुछ मंत्र होता है अगर आपने ठीक से उसको चैंट नहीं किया तो आपको इंजरीज भी होती है, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है. तो ओम नमः शिवाय उनमें से एक मंत्र है. आई अग्री टू वन ऑफ योर पॉइंट्स दैट अगर हमने किसी भी मंत्र का उच्चारण सही नहीं किया तो वो एक विरुद्ध दिशा में भी हमें ले जा सकता है, हमारे लिए कुछ हानि भी हो सकती है. बट ओम नमः शिवाय मुझे आज तक मतलब सिंस चाइल्डहुड मैंने ओम नमः शिवाय सुना है, काफ़ी बार मैंने बोला है, मैंने जब किया हुआ है. आज तक कभी मैंने ऐसे कोई अक्रॉस सिचुएशन नहीं देखी जहाँ पे कहा गया हो या कहीं लिखा हो या बताया गया हो कि आप ओम नमः शिवाय खुद नहीं बोल सकते और एक गुरु से आपको प्राप्त करना होता. ये एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है ये शिव जी खुद बताते हैं कली संतरण उपनिषद में. ओके. तो वहाँ पे वो शिव जी समझाते हैं दैट कुछ मंत्र है जो मैंने बताया वही बेसिकली कुछ मंत्र है, और उन्होंने बताया कि ओम नमः शिवाय आपको गुरु से प्राप्त करना है. ओके. तो ये शिव जी का खुद का पद्म पुराण में और कली संतरण उपनिषद में उनका उपदेश है शिव जी का. सो शिव जी हिमसेल्फ एक्सप्लेन्ड हिज ओन मंत्रस. सो ओम नमः शिवाय आपको किस तरह से किसी गुरु से प्राप्त होगा? बेसिकली जब गुरु आपको दीक्षा देते हैं, कोई अगर गुरु दीक्षा देते हैं तो वो आपको कभी कभी कुछ मंत्र प्रदान करते हैं. तो बेसिकली जब आप उतने स्पिरिचुअली केपेबल हो देन यू कैन रेडी टू रिसीव द मंत्र, क्योंकि आप उतने प्योरीफाई हो चुके हो. लेकिन अगर आप प्योरीफाइड नहीं हो तो वो कुछ मंत्र होते हैं जो आपको प्योरीफाई करते हैं, जिसमें कोई रूल नहीं है, ना ही आपको किसी से मंत्र लेने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल एक मंत्र है, तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं है, इट इज़ जो शास्त्र में लिखा है वो बता रहा हूँ. ओके. तो कली संतरण में एक श्लोक है कली संतरण उपनिषद में जो कि ब्रह्मा जी ने स्वयं बोला. ओके. ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने माउथ से, अपने वर्ड से बोला. तो ये श्लोक ऐसा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कलवश नाशनम, नतः परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते.
इसका मतलब है ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये जो हरे कृष्णा मंत्र उन्होंने बोला, इति षोडश का नाम, ये जो 16 अक्षर का नाम है, कली कलवश नाशनम, ये कली के कलवश का नाश करता है। ओके। न था परत्र उपाय, कोई और उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद देख लिए। ओके। ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो ये ऐसे जो मंत्र है जो कोई भी बोल सकता है, ये लोगों को बोलना स्टार्ट करना चाहिए ताकि उनको प्योरिफिकेशन आए, और जब वो प्योरिफिकेशन आएगा उनमें, तो स्लोली वो अच्छे इंसान बनेंगे और ओके। एंड थस उनकी लाइफ बेटर होगी। वेरी इंटरेस्टिंग। यस। इनफैक्ट ये जो मंत्र आपने बताया, आज तक तो हमें यही पता था कि ये शायद किसी एक संस्थान से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग उसकी चैंटिंग करते हैं या फिर उसे जपते हैं। आज इस चीज़ को आपने एक नया एंगल दिया है, या फिर मैं कहूँगा कि एक नया एंगल नहीं दिया, बट आपने एक चीज़ अनवील की है, दैट दिस पर्टिकुलर मंत्र इज़ देयर बाय डिफ़ॉल्ट इन आवर शास्त्र। राइट। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम ये इस मंत्र का जाप करें, सो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। Yes, slowly you will be purified. I'll be purified with that. Yeah, yes. और प्योरीफाई होके, आई मीन how my life becomes better. मैं प्योरीफाई हो गया, ठीक है, ओके, I'm just doing the chanting, मैं प्योरीफाई हो गया, बट व्हाट नेक्स्ट? देखो 3 गुण है, देयर आर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो भगवत गीता के 10 चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन्ड है। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो तमोगुण मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस, ओके, लीस्ट प्योरिफिकेशन। ये प्योरिफिकेशन में कुछ मंत्र आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपसे मिस्टेक्स होंगी। ओके। तो तमोगुण इज द मोड ऑफ इग्नोरेंस। फिर रजोगुण इज द मोड ऑफ पैशन विच इज बेटर देन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, और सतोगुण इज द टॉप मोस्ट मोड ऑफ गुडनेस। तो अगर कोई व्यक्ति इग्नोरेंस में है तो वो मतलब आध्यात्मिक जीवन नहीं, मतलब भौतिक जीवन में भी उसके लिए काम करना मुश्किल होगा, बिकॉज इग्नोरेंस ऑल्सो मीन्स लेजीनेस। करेक्ट। सो अगर वो एक ईजी मेथड है अगर उसके पास कि वो तमोगुण से बाहर निकल सकता है स्लोली, और रजोगुण में भी अगर पहुंच जाए तो उसका जो हार्डवर्क का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो अगर हार्डवर्क का कैपेसिटी बढ़ेगा तो ही विल बी एबल टू गेट मोर रिजल्ट्स। और अगर वो मोड ऑफ गुडनेस में पहुंच गया, सो दैट लेजीनेस विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। करेक्ट। So some people have different methods of eradicating laziness or addictions, but then this Nam Jap is an easy method because it is prescribed for these problems. So doing chanting, या फिर जो आपने नाम जप का, नाम जप करने से ये सारी चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है Eventually. और ये ऐसी प्रथा है जो आप बोल रहे हैं कलयुग के लिए बनी है। स्पेसिफिकली कलयुग। आपने बताया कि द्वापर युग में मूर्ति पूजा थी। जी। मूर्ति पूजा तो आज भी की जाती है हमारे मंदिरों में, हमारे घर में, जी, हमारे ऑफिस में, जी, हर जगह पर। तो वो हम मूर्ति पूजा जो कर रहे हैं, वो आपका कहना ऐसा है कि वो किसी काम का नहीं काम का है, थोड़े टाइम तक काम का है। रीज़न बीइंग अभी कलयुग शुरू हुआ वेरी रिसेंटली, सो अभी कंप्लीट कलयुग शुरू नहीं हुआ है, इट इज़ अ ट्रांजिशन फेज। ओके। ऐसा नहीं कि अभी जैसे महाभारत खत्म हो गई, कृष्ण जी जो है अपने धाम चले गए एंड द्वापर युग कंप्लीट हुआ, तो अगले दिन सुबह उठे तो कलयुग है, और जो द्वापर युग में था वो सब अप्लाई नहीं होता। ऐसा नहीं, इट्स अ ट्रांजिशन फेज। सो जो द्वापर युग एंड होता है, जो डेट है 3000 BCE का, वहाँ से 10,000 ईयर्स का ट्रांजिशन फेज है, वो कंप्लीट कलयुग नहीं है। तो ये 10,000 ईयर्स का जो ट्रांजिशन फेज है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो द्वापर युग में थी वो काम करती है, जैसे मूर्ति पूजा थोड़ा हद तक काम करता है, ओके, नॉट कम्प्लीटली जितना पावरफुल पहले था। ओके। सो अभी भी उसको कर सकते हैं, लेकिन जब 10,000 ईयर्स का पीरियड कंप्लीट होगा, 5,000 ईयर्स तो हो चुके, 10,000 और 5,000 ईयर्स बाद जब पीरियड कंप्लीट होगा, उसके बाद मूर्ति पूजा विल बी इनएप्लीकेबल, बिकॉज लोग शावर भी नहीं लेंगे तभी 10,000। यस, एक एसिड रेन आएगा एंड देन देयर विल बी घोर कलयुग व्हिच विल बिगिन। सो देयर ओनली नाम जप विल बी द ओनली वे देन। और अगर अभी मूर्ति पूजा करते भी है तो जितना भी हम कोशिश करें, 1-2 मिस्टेक हो सकते हैं हमसे, भगवान को सजाने में या प्रसाद ठीक से रखने में, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए वहाँ पे मूर्ति पूजा करते वक्त भी हमको नाम जप करते रहना है, संकीर्तन चलता रहना चाहिए, पीछे जो बैकग्राउंड है मंदिर में, वहाँ पे भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। इसलिए आप कई शिव मंदिर भी देखेंगे तो वहाँ पे मंत्र चलते रहता है। उसका रीज़न ये है बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट इन दिस। अगेन कमिंग बैक टू शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय। अब शिव जी के मंदिर में आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में हमेशा ओम नमः शिवाय या ओम चलता है। अब जब बैकग्राउंड में वो स्कोर चल रहा है, वो मंत्र का जाप हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे हो या फिर कोई पंडित बोल रहे हो, बट इट इज़ बिन absorbed by every individual who steps inside the temple. Right.
सो उस वक्त में वो उनके लिए क्या इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव? बिकॉज वो उनको, हर इंडिविजुअल को तो किसी गुरु से आया नहीं, बट वो उसका कंजम्पशन तो कर रहे हैं. So how it is going to help them, or how it is going to be very difficult for them? इट विल इंक्रीज देयर स्पिरिचुअल इंक्विटिवनेस, बिकॉज वो खुद नाम जप नहीं कर रहे माला के ऊपर, है ना. लेकिन क्योंकि उनको माला किसी गुरु ने दी नहीं फॉर दैट पर्पस, लेकिन अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बेनिफिट ही करेगा. पर जो मंत्र का जो ट्रू पावर है वो उनको नहीं मिलेगा जब तक वो लोग वो लेवल तक ना पहुंचे फॉर दिस पर्टिकुलर मंत्र. लेकिन अगर हरे कृष्ण मंत्र चल रहा है किसी कृष्ण मंदिर में तो वो उन पर पूरा इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज द पर्पस ऑफ द मंत्र इज डिफरेंट, जैसे ब्रह्मा जी ने बताया. सो ईच मंत्र विल हैव डिफरेंट इम्पैक्ट. ओके. नाउ व्हेन यू सेड दैट ये हमारा एक ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम द्वापर युग टू कलयुग, जी, तो हम प्रिसाइसली अभी कलयुग में नहीं है. कंप्लीटली नहीं है. राइट. तो अगर हम कम्प्लीटली कलयुग में नहीं हैं तो आज ये प्रॉपर सिचुएशन जो हम बोलते हैं कि कलयुग का वक्त है, चीज़ें खराब है, ये है, सो व्हाई इट इज़ not taken in that way that Kalyug is about to start and not yet started properly? No, it is started, but the transition between Kalyug and Dwapar Yug, मतलब द्वापर युग के कुछ एलिमेंट्स, कुछ इन्फ्लुएंसेस अभी भी हमारे पास है. जैसे फॉर मूर्ति पूजा का ही मैंने एग्जांपल दिया. फिर अभी भी कुछ लोग जो है स्पिरिचुअल रहते हैं, कुछ लोग जो है वो अच्छाई कुछ हद तक अवेलेबल है, जस्टिस कुछ हद तक अवेलेबल है, एंड पीपल आर नॉट कम्प्लीटली इग्नोरेंट. लोग फोकस कर पाते चीज़ों पे. लेकिन जैसे आप देख रहे हैं रील्स की वजह से अटेंशन स्पैन कम हो रहा है. सो जो घोर कलयुग का जब डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि पीपल वोंट बी एबल टू फोकस फॉर 1 सेकंड आल्सो, इवेंचुअली देयर विल बी लाइक मंकी माइंड होता है वैसा. तो हम वहाँ तक जा तो रहे हैं बट ग्रेजुअली. आपने एक बात जो कही कि देयर वुड बी एन एसिड रेन. राइट. सो इन दैट एसिड रेन डू यू मीन दैट द एंटायर ह्यूमन community would come to an end, or it would be filtered with limited people being alive or something like that? या मतलब कल की पुराण है तो वहाँ पे एक्सप्लेन है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रेन, एंड जो प्रॉपर्टीज जितनी भी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो रहेंगे, जो लिखा है कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहेंगे, तो वो सब भी थोड़े डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. एंड देन इट विल बी अ वेरी लाइक टिमिड सिविलाइजेशन. मतलब नॉट बिग बिल्डिंग्स, नो प्रॉस्पेरिटी, नथिंग. Do you advise me to shift in a building which is a smaller one? Currently, I'm staying on a high rise. नहीं, अभी तो टाइम है ऐसा. Okay. I hope तब तक it would not be a problem. Yeah. Okay. So आपने कहा नाम जप, ये एक बहुत important tool है जो इंसान के लिए लाइफ बेटर कर सकता है. And at the end they can meet God at the end of their life. Right. But हमारे हजारों लाखों वर्ष के इतिहास में जो सनातन धर्म का इतिहास है, विच इज़ अ रिच एक्सपीरियंस्ड कल्चर, तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास ये एक ही चीज़ का निष्कर्ष आता है कि हमको नाम जप करना, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं. एंड नाम जप करने की जब हम बात करते हैं टुडे इन द हजल लाइफ, जहाँ पे लोग सिर्फ एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, सॉरी बहुत बिजी था, सॉरी टाइम नहीं मिला, सॉरी आई कुडंट डू दैट यार, आई एम जस्ट बैडली ऑक्यूपाइड नाउअडेज. सो इस फेज में नाम जप वुड बी एन ईजी थिंग. तो आपने जो ये 2 प्रश्न मुझे पूछे, इन दोनों का प्रश्न मैं आपको अलग अलग करके एक्सप्लेन करता हूँ. ओके. तो जो फर्स्ट प्रश्न आपने पूछा दैट आफ्टर सो मच रिच कल्चर, रिच हेरिटेज, इतने सारे हमारे पास ग्रंथ है, नालंदा में ही मतलब कितने सारे जल गए थे, 9 महीने तक जल रहे थे. तो इन सब का जो निष्कर्ष है वो खाली नाम जप है. Exactly. कि खाली इतनी सिंपल चीज़. लेकिन रीज़न क्या है कि जितने भी हमारे पास स्क्रिप्चर्स है, जितना इन्फॉर्मेशन है, उस सब का ट्रू सोर्स क्या है? तो सनातन धर्म जितना भी जो ग्रंथ है सब है, वो सब का ट्रू सोर्स भगवान है. ऑफ कोर्स. राइट. उनसे ये सब निकलता है. तो अगर हम उनका ही नाम लेंगे तो उनका और उनके नाम में कोई डिफरेंस नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आप मैंगो बोलो तो आपको मैंगो आप बोलो और मैंगो आपके पास हो, दोनों में अंतर है. करेक्ट. लेकिन अगर आप भगवान का नाम बोलो और भगवान साक्षात आपके पास सामने प्रकट है, उन दोनों में अंतर नहीं है, खाली हमारे जो रियलाइजेशन में अंतर है. सो बेसिकली जो सब चीज़ों का जो ज्ञान का सोर्स है ना, जो अल्टीमेट रस है उसका, है ना, वो रस जो है दैट इज़ द गॉड हिमसेल्फ. तो अगर आप उनके पास जाओगे तो आप डायरेक्टली सत्वगुण में प्रमोट हो जाओगे और वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा ना. अभी मुश्किल तरीके भी है, आप वेद पढ़ो और उनमें दिनचर्या सीखो, वैदिक दिनचर्या के ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सारी चीज़ें करना. पर आपने सही बोला कि टाइम नहीं है लोगों के पास. राइट. सो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर करना मुश्किल है. जो भी वेद के अंदर जितने भी सुझाव है
फॉर ये प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन है, एवरीथिंग। सो उससे बेटर एक सबके लिए कॉमन मेडिसिन नाम जप है। अगर नाम जप इतनी इजी मेडिसिन है हम्म जो कॉमनली अवेलेबल, कॉमनली क्योरिंग एवरीथिंग, हम्म तो नाम जप सिर्फ कलयुग में क्यों? तो द्वापर में क्यों नहीं, त्रेता में क्यों नहीं, उसके पहले क्यों नहीं? बिकॉज तभी इजी है, लेकिन तभी और ज़्यादा इजी थी। तो अगर इतना ज़्यादा इजी होता, जो सतयुग में 10,000 ईयर्स तक कंटिन्यूसली लोग थे जो तपस्या करते थे 10,000 ईयर्स तक, वो बैठते थे तो उनके ऊपर पूरा एंट हिला जाता था, बट स्टिल देश टू कंटिन्यू। राइट। अब अगर उनको हम बोलेंगे कि आप खाली 100 साल नाम जप करो थोड़ा बहुत, है ना, और आपका लाइफ परफेक्ट रहेगा, तो फिर वो बहुत लेजी हो जाते हैं और वो लोग तमोगुण में प्रमोट हो जाते हैं। ओके। सो इसलिए उनको सतोगुण में रखने के लिए उनको डिफिकल्ट टास्क दिया, बिकॉज दे हैड द रिसोर्सेज, द टाइम टू डू द डिफिकल्ट थिंग। नाउ वी डोंट हैव द टाइम, सो हमारे लिए इजी काम दिया है ऐसा। So the most easiest thing is the most difficult task in Kalyug. यस This is the irony of life. हाँ, अभी जो आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा उसको मैं थोड़ा हिंट दिया आपको, पर मैं उसको और क्लैरिफाई करता हूँ। Please. आपने पूछा कि लोगों के पास टाइम नहीं होता तो नाम जप कैसे करेंगे। सो ये जो है सॉर्ट ऑफ नाम जप के पावर को थोड़ा बहुत डिमिनिश करते हैं, इन द सेंस लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने 2 घंटे तक या 3 घंटे तक या 10-15 घंटे तक पर डे नाम जप नहीं किया तो वो नाम जप का एब्सोल्युटली कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब हमको बहुत नाम जप करना पड़ेगा टू बी प्रमोटेड टू सतोगुण। Of course, उसकी कोई तो टाइम bandwidth स्पेंड करना होगी। पड़ेगा। कुछ तो होगा कि आप जैसे 108 की माला होती है, 108 का नंबर होता है, तो उसका भी वही होगा कि आप नाम जप कर रहे हो तो आपको कम से कम 108 बार करनी होगी या फिर 10 माला करनी, कुछ तो होगा ऐसा। एक्चुअली ब्रह्म नारायण पुराण करके एक ग्रंथ है, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी अगेन एक्सप्लेन करते हैं। तो अगेन ये किसी संस्था का नहीं है, पर वो हरे कृष्ण महामंत्र का एक्सप्लेन करते हैं उसमें। ओके। तो वो समझाते हैं दैट आपने अगर एक बार ये मंत्र बोल दिया, ऐसे और भी मंत्र है, पर अगर आपने एक बार ये मंत्र बोल दिया तो वो 8 बार चारों वेद पढ़ने के बराबर है। एक बार में? एक बार अगर आपने मंत्र बोल दिया। और एक बहुत बड़े साधु थे हरिदास ठाकुर करके, ओके। तो उन्होंने बोला था कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि एक बार हरि का नाम लेना, खाली एक बार, जो मैं ऑलरेडी ले लिया अभी, एक बार हरि का नाम लेना करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है, तो वो व्यक्ति नास्तिक है, क्योंकि हरि का नाम उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तभी दशरथ जी ने एक ही अश्वमेध यज्ञ किया था, खाली 1, पर हम तो एक हरि का नाम लेके हज़ारों कर रहे हैं, करोड़ों कर रहे हैं। सो इसलिए अगर आपने गलती से एक बार भी नाम ले लिया गलती से, तो भी आपका बेसिकली इवेंचुअली कल्याण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति थे द्वापर युग में, अजामिल करके, उनका श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। तो वो बहुत महापाप करते थे, हर प्रकार के पाप वो करते थे, और उनके जैसे अभी कलयुग में बहुत लोग हैं, पर द्वापर युग में बहुत कम थे। सो लेकिन उनका एक बच्चा था नारायण करके, है ना, तो उनके टोटल 16 बच्चे थे। तो एक बच्चा था नारायण करके, तो वो बच्चा उनको बहुत प्रिय था, बिकॉज ही वॉज 86 years old and his son was very young. So now what happened, this son was very priya to him. 86-year-old? Yes. Younger? Yes. My God. So what happened is when he was dying, तो तभी उन्होंने इतने पाप किए कि यमदूत आ रहे थे लेने के लिए। यमदूत रेडी थे, यमराज के जो दूत है वो रेडी थे आने के लिए, नर्क ले जाने के लिए। पर फिर वो उनको उनका बच्चा याद आया। भगवान याद नहीं आया, बच्चा याद आया, तो उन्होंने नारायण नारायण पुकारा। तो नारायण नारायण पुकारा तो विष्णु दूत आ गए, बोले कि इस व्यक्ति ने मृत्यु के वक्त नारायण को याद किया, नारायण के नाम को याद किया, तो इसलिए हम इनको वैकुंठ लेके जाएंगे, और इन शॉर्ट लेके भी चले गए। सो बेसिकली एक गलती से नाम उन्होंने लिया था। Accidentally they reached Vaikunt? Accidentally, because मृत्यु के वक्त एक्सीडेंटली बच्चे का नाम लिया। He did not address God, खाली वो नाम ले लिया। सो नाम का पावर उतना है। सो आप अगर 5 मिनट भी कर सको, अजामिल ने खाली कुछ बार किया था मृत्यु के वक्त, इतने महापाप करके। कुछ पाप होते हैं, कुछ महापाप होते हैं, जैसे गौ हत्या महापाप है, तो उन्होंने सारे महापाप करके भी वो पहुंच गए। तो हम तो महापाप उतने करते नहीं, तो एवरेज पर्सन, तो अगर हम खाली 5 मिनट कर ले तो हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो क्या आप एक तरीका क्रिमिनल्स के लिए नहीं बता रहे कि वो क्राइम करें, वो पाप करें और फिर मंत्र जापें? दैट्स इट। Isn't this something which has a negative impact too? अगेन तो वन थिंग, अगर वो जब वो जीवित है, अनलाइक अजामिल, जब वो जीवित है, अगर उस वक्त वो नाम जप करेंगे तो स्लोली वो मोड ऑफ गुडनेस में आएंगे, सतोगुण, और फिर वो क्राइम करना बंद कर देंगे।
बिकॉज सत्वगुण में वो मोड ऑफ गुडनेस है ना, प्योरीफाइड हार्ट है, तो प्योरीफाइड हार्ट क्राइम करता नहीं. सो अगेन व्हेन यू से कि वो ग्रेजुअली या इवेंचुअली या धीरे धीरे क्राइम करना बंद कर देंगे, बट isn't this a kind of temporary license to do crime? बिकॉज उनको पता है कि वो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो एक दिन तो सब कुछ सही हो ही जाएगा. दे विल गेट प्योर फॉर्म, दे विल गेट अ बेटर टुमारो और मे बी अ बेटर आफ्टर लाइफ, लाइक लाइफ आफ्टर डेथ. तो आज मैं क्राइम कर लेता हूँ, भगवान का नाम ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके सब ठीक हो ही जाएगा. सो आई कैन डू दैट. दैट गिव्स द राइट टू डू क्राइम. सो वाई दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट just I cannot take this concept जो आप बोल रहे हो. So there are two answers to this, Okay. not just one but two. One is about ignorance Okay. and another is about intent. If you can please explain on this. Yes. So what you said कि वो लोग सोचेंगे कि आज क्राइम कर लेते, बाद में हमारा आफ्टर लाइफ तो अच्छा होगा. अगर कोई लॉजिकली इस बात को देखे, so he'll know कि this is ignorance. He is living in the mode of ignorance. है ना, वो सही विजडम में नहीं है. लैक ऑफ विजडम इज इग्नोरेंस, राइट? Yes. तो वो इग्नोरेंस में है. तो फर्स्ट थिंग तो अगर वो ये बिलीव करके नाम जब करता है तो फिर उसका इग्नोरेंस खत्म होगा, जो मैंने पहले भी बताया. तो ये फर्स्ट आंसर है कि दिस इज द ओनली वे टू रिमूव इग्नोरेंस. ये लोगों का कंसेप्शन है कि कलयुग में बहुत मेथड्स है कि अगर कोई बाहर से ज्ञान अर्जित करेगा या मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेगा या स्कूल में जाएगा, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जाएगा, तो उसका इग्नोरेंस एजुकेशन सिस्टम नष्ट करेगा, जो कि सच नहीं है. इट इज़ ऑलरेडी नोन फैक्ट. एजुकेशन सिस्टम में जो लोग पढ़ते हैं वो भी क्राइम्स कर बैठते हैं कई बार. Right. So it's not the perfect solution. It might help, but it's not a perfect solution Correct. to all the crimes. Yes. So जैसे ब्रह्मा जी ने बोला नतः परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, तो वो बोल रहे कि और कोई उपाय है नहीं इग्नोरेंस से बाहर निकलने का. ये मंत्र जो है वो इग्नोरेंट लोगों के लिए ना, मतलब वो लोग निकल सके उनके लिए जी. स्पेसिफिकली. Yeah. तो देयर इज नो अदर वे. तो फर्स्ट थिंग तो अगर वो ये मान के चल के अगर मंत्र जाप करता है, सो दिस इज द ओनली वे फॉर हिम टू गेट आउट. एंड सेकेंडली उनको बताना पड़ेगा कि इंटेंट इज इम्पोर्टेंट. जैसे अजामिल का स्टोरी बताया कि गलती से उसने नाम जप लिया तो भी वो पहुंच गया. तो सोचो अगर इंटेंट से वो करता तो और कितना बेनिफिट होता व्हाइल ही वाज अलाइव. एक चीज़ है कि मरने के बाद आफ्टर लाइफ, और एक चीज़ है लाइफ. तो लाइफ भी इंपॉर्टेंट है. ही लिव्ड हिज लाइफ इन सफरिंग. उनको स्टीलिंग करना पड़ा, उनको बहुत कम खाना मिला बिकॉज ऑफ ऑल जो पाप वो करते थे. पहले वो बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, फिर वो रॉन्ग पाथ में गए. तो अगर वो इंटेंट अच्छा रखते तो वो जीवन भर भी उसका बेनिफिट उठा सकते थे. सो जितना आप इंटेंट से, जितना आप दिल से नाम जप करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा. तो जो ऐसा नाम जब विलिंगली करेंगे वो खुद ही क्राइम रोक देंगे अगर दिल से करेंगे तो. इंटेंट. राइट. नाउ दिस मेक्स मोर सेंस टू मी ऑफ कोर्स कि अगर मैं दिल से कोई जाप कर रहा हूँ तो कुछ और गलत चीज़ें मैं शायद नहीं करूँ, मैं कर ही नहीं पाऊँगा बिकॉज मेरा अंदर से आई विल नॉट गेट दैट स्ट्रेंथ टू डू रॉन्ग थिंग्स. यस. जैसे भगवान जो कृष्ण है वो गीता के 3rd चैप्टर में बताते हैं. अर्जुन ने पूछा ये पाप मुझसे कौन कराते हैं, तो श्री कृष्ण ने बोला उसका एक ही आंसर है कि तुम्हारा इंद्रिया, मन और बुद्धि. पर इंद्रिया, मन और बुद्धि जो है वो आत्मा से श्रेष्ठ नहीं है, वो आत्मा से कमज़ोर है, ये टेम्पररी है. वो उसका लाइफ स्पैन खाली 70 ईयर्स है ना. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स है और डॉग्स है, तो आप किसको सुपीरियर मानोगे? ह्यूमंस ऑफ कोर्स. वन ऑफ द रीजन इज इंटेलिजेंस तो है ही, और वन ऑफ द रीजन इज कि वो लाइफ स्पैन. डॉग्स का लाइफ स्पैन इज 60 to 20 ईयर्स और बॉडी का लाइफ स्पैन इज ह्यूमन बॉडी 70 ईयर्स, 100 ईयर्स. राइट. सो दैट्स वन ऑफ द मोर रीजन्स वी आर सुपीरियर एज अ स्पीशीज. बट जो ह्यूमन बॉडी है उसका लाइफ स्पैन 100 साल का है, पर जो सोल है वो तो इन्फिनिट साल का है. तो इतने मैसिव लाइफ स्पैन डिफरेंस में कौन श्रेष्ठ हुआ? तो सोल श्रेष्ठ हुआ. तो ये सोल को बॉडी कैसे कंट्रोल कर सकती है? वो रीज़न बीइंग है कि वो माया के थ्रू कंट्रोल करती है. ओके. पर माया भी एक्चुअली में हमसे कमज़ोर है, खाली क्योंकि हम लोग माया यूनिवर्स में आए, मटेरियल यूनिवर्स में आए, तो वो हमें इम्पैक्ट करती है थ्रू द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो 10th चैप्टर में है. तो उसका एक हिंट श्री कृष्ण पहले देते हैं 3rd चैप्टर में. वो बोलते हैं कि रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से तुम पाप करते हो, तो अगर तुम इनको नष्ट करो तो फिर तुम पाप करना छोड़ दोगे. Right. So, this is actually a very strong message coming in from your side. I mean, I hope that people can take it and accept it the way it has been discussed. Okay, Naam Jap is one of the most easiest, important, and convenient tool
to get the life better, and it can be done anywhere, everywhere, at any point of given time. Right. So yes, from today I think even I will start Naam Jap, because even I want my life to be better, in while I am living and after my death as well. Right. Right. So once again it was an interesting discussion with you, Ivan, and again I pray that everybody likes it, because this is something what is good for everyone. So we'll meet again next time with some more interesting facts and topics. All right. Hare Krishna. Hare Krishna.